कैल्शियम हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल मिनरल है। यह हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारे हेल्दी हार्ट के लिए, मसल्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हम ये जानते हैं कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम हाइपोकैल्शियमिया बोलते हैं, तो हमारे टीथ और बोन्स में इफेक्ट होता है। बट कुछ ऐसे अदर ऑर्गन्स भी हैं जैसे हार्ट, मसल्स, ब्रेन, उसमें भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ सिम्टम्स के बारे में और कारणों के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या हमारी बॉडी में अदर सिम्टम्स मिलते हैं जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जिससे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है। तो सबसे पहला है कि अगर आप कैल्शियम का इंटेक कम कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी के हिसाब से, हाइट, बॉडी वेट के हिसाब से अगर आपको जितना कैल्शियम चाहिए अगर आप उतना नहीं ले रहे हैं तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको आगे चलकर हो सकती है। दूसरा है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करती हैं, मतलब रोकती हैं। आप कैल्शियम तो ले रहे हैं अपने सोर्सेज से, बट अगर कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं कि जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकेगी तो आपके ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। तीसरा है कि हार्मोनल चेंजेस जो आपको मेनली जो लेडीज़ होती हैं उनमें देखा जाता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ड्यूरिंग मेनोपॉज क्या होता है कि उसके बाद जो है लेडीज़ में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, उनके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स देखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर में जो हार्मोन है, एक एस्ट्रोजन जिसको कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन्स हैं वो थिन होना शुरू हो जाती हैं। उनके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो इसलिए उनको कैल्शियम का अपटेक करना या इनटेक करना ज़रूरी हो जाता है। फिर है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हम कैल्शियम तो ले रहे हैं सप्लीमेंट के फॉर्म में भी, खाने के फॉर्म में भी, फूड्स के सोर्सेज से, बट अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है विटामिन डी के ऊपर, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि क्या क्या हमें सिम्टम्स मिलते हैं, हमें कितना विटामिन डी लेना चाहिए, क्या क्या सोर्सेज हैं, ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी ठीक से नहीं होगा, तो वहाँ पर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखी जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारे शरीर में रीनल फेलियर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, हमारा जो किडनी है वो फेल हो रहा है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में देखी जाती है। हम देखते हैं डेंटल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। उसमें क्या हो सकता है कि जो हमारे गम्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, वो इरिटेट हो सकते हैं, उनमें सूजन आ सकती है। जो हमारे जो टीथ के जो रूट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, वो वीक हो सकते हैं। हम अगर कुछ सॉफ्ट भी खाना खाते हैं तो हमारे जो दांत हैं वो एकदम से टूट जाते हैं, जिनको ब्रिटल टीथ कहते हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो दांत हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जल्दी उनमें जो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, अलग अलग तरह के शेप बन जाते हैं। और अगर बच्चों में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो उनके दांत हैं वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि जो दांत है वो बच्चे का ग्रो ही नहीं कर रहा है, या फिर जो ग्रो कर रहा है तो वो ठीक से बना ही नहीं है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें डेंटल प्रॉब्लम में देखे जा सकते हैं। दूसरा है कि अगर हमें बोन में हम क्या देख सकते हैं, बोन में हमें ऑस्टोपेनिया मीन्स जो बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, मीन्स वो अच्छा जो डेंसिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है। फिर जब ऑस्टोपेनिया की कंडीशन हो जाती है और अगर हमारे शरीर में ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो ऑस्टियोपोरोसिस में डेवलप हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हम ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं जैसे कि कोई लकड़ी है और उसको दीमक ने खा दिया है, खोखली हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बोन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती है, बहुत वीक लगते हैं। और अगर कुछ भी कहीं ठोकर लगती है या पैर मुड़ जाता है तो ईजिली फ्रैक्चर की कंडीशन भी हो जाती है। तो अगर बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो ईजिली फ्रैक्चर नहीं हो
सकता है, मतलब कम उसकी पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपके ऑस्टियोपोरोसिस है या वीक बोन्स हैं तो इजीली फ्रैक्चर की कंडीशन भी देखी जाती है। उसी तरह से अब हम देखते हैं कि जो हमारे नाखून हैं, हमारे जो बाल हैं, स्किन में क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जो नाखून हैं हमारे, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो नाखून हमारे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और इजीली टूट भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि निशान जैसे बने रहते हैं और इजीली टूट भी जाते हैं। फिर हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, हमारे जो बाल हैं वो ड्राई हो जाते हैं और वो बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि हमारे जो हमने कटिंग कराई है, ये जो भी है, हमारे बाल ग्रो कर ही नहीं रहे हैं, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें नेल, स्किन और हेयर में देखने को मिल सकती है। हमें बहुत ज़्यादा थकान लगती है, हम बहुत ही ईजिली फैटिग हो जाते हैं, हमें बहुत जल्दी थकान लग जाती है। हम खाते वगैरह तो सब ठीक हैं, बट बैठे बैठे भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो ये भी कैल्शियम के डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। उसी तरह से ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या हो सकता है कि डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, या फिर कुछ मतलब कि फॉगी सा लग रहा है, मतलब कि कुछ बहुत ही हल्का सापन लग रहा है। तो ये कुछ कंडीशन है जो हमें ब्रेन में देखने को मिल सकती हैं। जो हमारे, जैसे कि मैंने बताया कि मसल्स के लिए भी उसकी हेल्दी फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मसल्स हैं उसमें भी बहुत अच्छा, अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो अच्छे सिम्टम्स जैसे कि क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे, कि आपको ऐसा लग रहा है कि पैर ऐंठ जैसे गए हैं, बहुत वीक हो गए हैं, जरा सा भी हम कुछ चल रहे हैं तो जो हमारी पिंडलियां हैं, जो हमारी थाई मसल्स हैं, या फिर जो हमारे हाथ हैं, कुछ भी करने में थक जा रहे हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें मसल्स में देखने को अच्छे मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी में हमें मसल्स में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह से हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हार्ट भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, उसमें जो है फिब्रिलेशन की जैसी एरिथमिया की कंडीशंस आ सकती हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो हमें अपने डाइट में थ्रू सप्लीमेंट, थ्रू फूड उसको ज़रूर लेना चाहिए। पहले तो उतने नहीं दिखाई देते हैं, अगर शरीर में थोड़ा बहुत कैल्शियम की कमी होती है तो उतने नहीं दिखाई देते हैं सिम्टम्स, बट अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है तो ये सारे सिम्टम्स हमें अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो ज़रूर पहचानिए कि ये जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और बहुत सारे लोगों तक इसको शेयर करिए कि जिससे कि लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के भेजें। धन्यवाद।